हम महिला जिला अध्यक्ष हैं। हम अपने महिलन के साथ एकदम तर्राटा लेके हैं। बाकी महिला हमारे साथ है, जब तर्राटा हो तब न है। हम तो तर्राटा बहुत देख लेली दुनिया में, बाकी अब लेके आप लोगों के चलना है, काम बढ़ाना है। और बहुत अच्छा आदमी सब मिल गए हैं। अब हमारा ताकत बहुत बढ़िया हो गया है। मेरे डॉक्टर साहब है, सब मान सम्मान मैं करती हूँ कमेटी की तरफ से। मैं जय भारत जय। यहाँ पर उपस्थित सगा समाज के सभी सम्मानित बंधुओं का और बैठक में उपस्थित सभी माताओं बहनों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का प्यार देख करके मेरा दिल गदगद हो गया। 5 दिन के मेहनत के बाद पहली बार 24 जून के कार्यक्रम के लिए हमारे साथ हमारे समाज के 400 लोगों ने हमारे समर्थन में एक शहादत दिवस पर रैली किया। अपने समाज के लोगों का प्यार देखकर और उनका उत्साह देखकर हमने आगामी 5 अक्टूबर जो महारानी दुर्गावती जी की जयंती होती है उसके लिए एक तैयारी की। बंधुओं में बताना चाहता हूँ, उसके लिए मात्र हमने सप्ताह में एक दिन चुना, रविवार का दिन, क्योंकि हमारा समाज सबसे गरीब है, कमाने खाने वाला व्यक्ति है। इसलिए हमने कहा कि हम हर रविवार को निकलेंगे और अपने समाज के व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे। मात्र जो है 14 रविवार को लोगों से मुलाकात करने का नतीजा जो हमको दिखा वो हमारे समाज के लिए एक मिसाल है, क्योंकि 5 अक्टूबर के कार्यक्रम में लगभग 7,500 हमारे समाज की माताओं बहनों और भाइयों का जो हमारा सहयोग रहा। क्योंकि इधर जो है यह कार्यक्रम एकाएक प्रस्तावित हुआ और मौसम खराब होने की वजह से हम लोग भी समाज में नहीं निकल पाए। लेकिन मैं लाख धन्यवाद देता हूँ हमारे समाज के जो जुझारू हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने दिखा दिया कि समाज में आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं पहुंच पा रहे तो कार्यक्रम नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे समाज का हर गांव से कम 2 नेता पैदा हो, हर गांव से 2 नेता पैदा हो, जिससे हमारे समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और इसमें कुछ हद तक मैं सफल भी रहा हूं और अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में हमारे समाज के हमारी जो इस समय महिला नेत्री हैं कैलाशी देवी जी, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वो जो है मातृत्व शक्ति को अपने साथ लेकर के, जैसे महारानी दुर्गावती जी अकेले जो है 52 लड़ाइयां लड़ी, उसी तरह अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको मातृ शक्ति की ताकत समाज में आगे बढ़ के सबको दिखाना होगा। मैं आपसे अपेक्षा भी करता हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है जहाँ भी मातृत्व शक्ति का प्रदर्शन हुआ है उस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाया है। आज भी हमारे देश में मातृ शक्ति का ही पूजन होता है, वो चाहे काली माई हो, चाहे दुर्गा जी हो या कोई भी हो, हमारे समाज में मातृ शक्ति का ही पूजा होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपनी टीम बना करके अपने समाज के लोगों की जो हमारी मातृ शक्तियां हैं उनको प्रेरित करके वो दिखा दे कि जैसे इस दुनिया में देवियों की पूजा होती है, हम लोग उस स्तर पे काम करके दिखाएंगे समाज को और अपने समाज को वो एक उचित स्थान दिलाएंगे। रही बात जात प्रमाण पत्र की, तो मान्यवर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप अपने जो है ताकत को दिखाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो ज्यादा समय नहीं है कि आपको ये जो है प्रशासन के लोग बुला के जात प्रमाण पत्र देंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे आपको जात प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
अब तक हम लोगों में फूट थी, लेकिन अब हम लोगों में एकता आ गई है और धीरे धीरे प्रशासन को भी समझ में आ गया है कि अगर अब इनको नजरअंदाज किया जाएगा तो आने वाले समय में इसका नतीजा आगामी चुनाव में भी हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप किसी के बहकावे में, भुलावे में न आवे। जब तक आप, जैसे अब तक आप लोग 40 साल से रहे, वैसे ज्यादा नहीं, 4 साल, 4 साल के अंदर अंदर मेरे समाज के बच्चे बच्चे को जात प्रमाण पत्र मिलेगा, उसकी पहल हो चुकी है। अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, थोड़ा हर समाज में कुछ होता है, तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और आप लोग अपना अभिलेख दुरुस्त करिए, खास तौर पे कहरा महरा शब्द जो है कहलवाना कहना बंद करिए। अगर आपको कोई कहता है उस बात को नजरअंदाज करिए और बगल से निकल जाइए, जब तक आपको गोड़ जी ना कहना शुरू कर दे। और मैं अपने जो है समाज के और ग्राम पंचायत के लोगों से कहूंगा कि जैसे आप किसी गांव में जाते हैं, वहां बाबा साहब की चाहे एक फीट की मूर्ति लगी हो, जब भी कोई शासन प्रशासन से जाता है तो उसके निगाह में आता है कि दलित बस्ती है। उसी तरह मेरी पूर्वज हमारी महारानी दुर्गावती जी के चाहे 2 ही फुट का प्रतिमा लगना चाहिए, वो हर ग्राम पंचायत में हो, जिससे शासन प्रशासन के लोग ये जाने कि यहाँ पर गौड़ बिरादरी पाई जाती है। क्योंकि यह सब रिकॉर्ड राजस्व अभिलेख में दर्ज होता है, क्योंकि जब भी आप मूर्ति बैठाएंगे उसकी जानकारी शासन प्रशासन को होगी, क्योंकि उसके लिए परमिशन लिया जाता है, उसमें समस्त अधिकारियों का सिग्नेचर होता है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि हमारे अपने समाज के लोग एक दूसरे को प्रेरित करें, चाहे छोटी ही मूर्ति लगावे, लेकिन महारानी दुर्गावती जी का जो मूर्ति है वो हर गांव में स्थापित होना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। और 20 जनवरी के जो सफल कार्यक्रम के लिए आपका सहयोग समर्थन, आपका दुलार प्यार मिला, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उसके लिए मैं पुनः आपका जो है स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इसी बात के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, महारानी दुर्गावती, जय।